हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल श्योर फिजिक्स बाय सुरेश कुमार में। यहाँ पढ़ रहे थे हम 11th क्लास में वेक्टर्स। और वेक्टर्स में हमने लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, रिजल्टेंट वेक्टर। कैसे हम दो वेक्टर को, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को मिला के एक सिंगल वेक्टर बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर या रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। तो दो वेक्टर्स या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को मिला के एक वेक्टर बनाना वो रिजल्टेंट या एडिशन कहलाता है। आज हम इसके अपोजिट फिनोमिना पढ़ेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब यहाँ पे एक गिवन, जैसे रिजल्टेंट में क्या था कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को मिला के एक सिंगल वेक्टर बनाते थे, जो अकेला ही वही इफेक्ट प्रोड्यूस करता था, तो सारे मिलके कर रहे हैं। रेजोल्यूशन में उल्टा है कि एक सिंगल वेक्टर को डिफरेंट डायरेक्शंस के अलोंग वेक्टर्स में रिजोल्व करेंगे, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स में रिजोल्व करेंगे। तो उल्टा, दो वेक्टर को मिला के एक वेक्टर बनाना रिजल्टेंट, और एक वेक्टर को दो गिवन डायरेक्शन में वेक्टर में कन्वर्ट करना ये रेजोल्यूशन होता है। एक वेक्टर को तोड़कर दो या दो से ज्यादा वेक्टर के अलोंग उसको वेक्टर्स में तोड़ना, ये रेजोल्यूशन कहलाता है। रेजोल्यूशन क्या है? द स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मतलब तोड़ना, स्प्लिटिंग ऑफ ए गिवन वेक्टर, द स्प्लिटिंग ऑफ ए गिवन वेक्टर को इनटू इट्स कंपोनेंट वेक्टर्स, उसके कंपोनेंट वेक्टर्स में, जिन गिवन वेक्टर को जिन वेक्टर्स में हम स्प्लिट करेंगे उनको हम कहते हैं कंपोनेंट्स। सो स्प्लिटिंग ऑफ ए गिवन वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट वेक्टर्स अलोंग गिवन डायरेक्शंस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट्स में तोड़ना, वेक्टर्स में तोड़ना, वो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, आपको सब समझ में आएगा। देखिए, ये जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है r, ठीक है, ये एक वेक्टर है r दे रखा है, इसकी डायरेक्शन दे रखी है, इसका मैग्नीट्यूड सब दे रखा है। हमें बोला गया कि इस वेक्टर के कंपोनेंट रिजोल्व करिए। हमें कहा गया कि इस वेक्टर को दो वेक्टर में रिजोल्व करिए, इससे दो वेक्टर बनाइए। तो हम क्या पूछ रहे हैं कि दो वेक्टर हम बनाए तो किन किन डायरेक्शन में बनाए, तो हमें ये बताइए। तो उसने कहा कि इसके दो कंपोनेंट करने हैं, आपको ये दो वेक्टर्स में तोड़ना है। एक वेक्टर की डायरेक्शन तो होगी वेक्टर ए के अलोंग, और दूसरा जो वेक्टर आप बनाएंगे उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए वेक्टर बी के अलोंग। में डायरेक्शन देने के लिए हमें किसी वेक्टर का ही तो सहारा लेगा कि भाई ये एक आर वेक्टर है, आपको इसके दो कंपोनेंट तोड़ने, आपको इसे दो वेक्टर्स में तोड़ना है। तो एक वेक्टर जो तोड़ोगे वो तो होना चाहिए वेक्टर ए के अलोंग, और एक वेक्टर होना चाहिए वेक्टर बी के अलोंग। तो कैसे करेंगे हम? देखिए, जैसे रिजल्टेंट बनाते थे उससे उल्टा करेंगे। सबसे पहले हम गिवन वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। तो मैं गिवन वेक्टर आर को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने गिवन वेक्टर आर ले लिया, ठीक है जी, ये आर वेक्टर ले लिया। अब मैंने जहां से आर की टेल है वहां से वेक्टर ए के पैरेलल एक लाइन खींचनी है। जो एक वेक्टर ए के अलोंग बनाना है ना, तो इसके पैरेलल एक लाइन खींच देंगे, ये खींच दी, ठीक। और एक लाइन यहीं से वेक्टर बी के पैरेलल खींच देंगे। वेक्टर बी के पैरेलल एक लाइन हमने ये खींच दी। ये वेक्टर बी के अलोंग है और ये वेक्टर ए के अलोंग है। दिस इज अलोंग वेक्टर ए एंड दिस इज अलोंग वेक्टर बी। कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके पैरेलल यहां से लाइन खींचनी है, इसके पैरेलल। तो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आ गया, और इसके पैरेलल यहां से लाइन ड्रॉ करनी है इधर। तो यहां पर देखिए, आपको एक तो वेक्टर मिला ये, ठीक, और एक वेक्टर मिला ये। तो अब आप एक तरह से देखेंगे कि R जो है वो इसका और इसका रिजल्टेंट है ना। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या बताया था कि यदि ये वेक्टर मान लो, ये वेक्टर मान लीजिए क्या है, एम ए, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो ए के ही अलोंग है, और इसका मैग्नीट्यूड ए का एम टाइम्स हो सकता है, एम कुछ भी हो सकता है। ऐसे ये वेक्टर क्या होगा, सपोज एन बी, मतलब इसकी डायरेक्शन तो बी के ही अलोंग है और मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, एन टाइम्स बी का कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम ए और एन बी का रिजल्टेंट आर है, या हम क्या कह सकते हैं कि R के दो कंपोनेंट एम ए और एम बी हैं। मतलब एम ए और एन बी से मिलके R बना है, या R को तोड़ेंगे तो एम ए और एन बी बनेंगे। इट मीन्स कि एम ए एंड एन बी ये दोनों क्या है,
आर के कंपोनेंट। इस तरह से हम कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेंगे। रिजल्टेंट निकालते थे तो पहले दो वेक्टर ड्रॉ करते थे, किसकी फॉर्म में, पैरेललोग्राम की दो साइड की फॉर्म में। फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट करके डायगोनल खींचते थे तो डायगोनल क्या होता था, रिजल्टेंट। अब हमने पहले रिजल्टेंट ड्रॉ कर लिया, फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, तो हमारे पास क्या आ गए, कंपोनेंट्स। तो ये कंपोनेंट्स कहलाते हैं, ये कंपोनेंट्स है ये, और ये आर के कंपोनेंट्स हैं। और उल्टा बोले तो इन दोनों का रिजल्टेंट आर है या आर के ये दोनों कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, सबसे पहले गिवन वेक्टर को ड्रॉ करना है, फिर गिवन वेक्टर की टेल से जो गिवन डायरेक्शन दिए उसके अलोंग पैरेलल लाइन, उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे ए के और बी के पैरेलल कर लिए हमने, फिर पैरेललोग्राम कंप्लीट करके ये दो वेक्टर मिलेंगे हमें, ये और ये, तो ये दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, आर के कंपोनेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया। ये तो हमने जैसे प्लेन में ड्रॉ किए, प्लेन में दो ही कंपोनेंट होते हैं। ऐसे ही मान लो हम स्पेस में करें, 3D में करें, तो 3D में तीन कंपोनेंट हो सकते हैं, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग, एक जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे हम ये कंपोनेंट वो करेंगे, रिजोल्व करेंगे। इसी तरह से कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं कुछ। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको समझिए एक बार बेटा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर ध्यान रखना, क्या बोल रहा हूँ, रेक्टेंगुलर है तो ये भी कंपोनेंट्स ही, लेकिन किन को कहते हैं, जब दो कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। सच कंपोनेंट्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो दो कंपोनेंट, जैसा अभी भी हमने एम ए एन बी दो कंपोनेंट किए थे, तो वो कह रहा है कि जब वो दोनों कंपोनेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। वो कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए हमें ये वेक्टर ए दे रखा है, ठीक है, ये वेक्टर ए गिवन है, और हमसे कहा गया कि इसके दो कंपोनेंट करिए। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, वन अलोंग एक्स एक्सिस एंड अनदर वन अलोंग वाई एक्सिस। एक्स और वाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले गिवन वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। ये हमने गिवन वेक्टर ए को ड्रॉ किया। फिर मैंने क्या बताया था कि इसकी टेल से जिन डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट करने उनके पैरेलल लाइन करो। तो एक कंपोनेंट होना चाहिए एक्स एक्सिस का लॉन्ग, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, और दूसरी लाइन वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो ये हो गया वाई एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, करेक्ट। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि सपोज ये जो वेक्टर ए है, सपोज एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, सपोज थीटा एंगल बना रहा है, मान लेते हैं। फिर मैंने क्या बताया था कि पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। यहां से इस एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये कंपोनेंट हो गया वाई एक्सिस का लॉन्ग, यानी कि हम इसको मान लेते हैं ए वाई। और फिर इसके पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल यहां से करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करी, तो ये कंपोनेंट सपोज एक्स एक्सिस के लॉन्ग आ गया ना ये कंपोनेंट, तो इसे हम ए एक्स मान लेते हैं। तो एक कंपोनेंट वाई एक्सिस का लॉन्ग, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया ना, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, इसका मतलब ये जो वेक्टर ए है ये ए एक्स और ए वाई वेक्टर का रिजल्टेंट है, या क्या कहें कि वेक्टर ए के ये दोनों कंपोनेंट्स हैं। मतलब ए एक्स और ए वाई ये कंपोनेंट है किसके, ए के, या ए रिजल्टेंट है ए एक्स और ए वाई का। तो क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ए एक्स और ए वाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये कंपोनेंट क्या कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्योंकि ये प्लेन में है तो दो ही कंपोनेंट है, और 3D में यदि हम ले, 3 डायमेंशनल में ले, स्पेस में ले, तो तीसरा कंपोनेंट जेड एक्सिस के अलोंग होगा, ए जेड, वो भी इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा। यानी कि तब हम ऐसा लिखेंगे ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड, इस तरह से लिखेंगे। फिलहाल हम प्लेन की बात कर रहे हैं। अब हम इन कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, ये बड़ा इजी है यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय लेंथ ऑफ द वेक्टर, है ना। तो ये लेंथ वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड है, ये लेंथ वेक्टर ए वाई का मैग्नीट्यूड है, और ये लेंथ तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है ही नहीं। तो हम इस ट्राइंगल में देखें, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना ये, तो ए एक्स, ये ए एक्स बेस अपॉन ए हाइपोटेन्यूज, बेस का बेस कितना है एक्स और हाइपोटेन्यूज कितना है ए,
तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा, इट मीन्स ax इज इक्वल टू a cos थीटा। तो ये cos कंपोनेंट कहलाता है। ये cos कंपोनेंट जो x एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट है वो कितना है, cos कंपोनेंट a cos थीटा। और इसी तरह से ये ay है, इसके पैरेलल ये लेंथ भी कितनी हुई, ay हुई ना, ये लेंथ ay, तो ये भी ay। इसी ट्राइंगल में ay यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि a, ये क्या हुआ, साइन थीटा। तो यहां से ay का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, a साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट y एक्सिस का लॉन्ग है उसका मैग्नीट्यूड है, और ये x एक्सिस का लॉन्ग जो है वो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड है। तो यहां से आप एक चीज समझ गए होंगे कि जब कोई वेक्टर किसी भी लाइन के साथ एंगल बनाएगा, जब भी कोई वेक्टर, जैसे वेक्टर है इसने x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया, तो एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो हमेशा इसी के अलोंग होगा जिस लाइन के साथ एंगल बनाया है। तो किस लाइन के साथ एंगल बनाया है, x एक्सिस के साथ, तो एक तो x एक्सिस के अलोंग ही कंपोनेंट होगा जो कि cos कंपोनेंट कहलाएगा a cos थीटा, और एक उसके परपेंडिकुलर होगा जो कि sin कंपोनेंट कहलाएगा a sin थीटा। आप समझ रहे हैं। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे मान लो ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है, और हम इस ऑब्जेक्ट को धागा बांध के ऐसे खींच रहे हैं, ये थ्रेड बांध के ऐसे खींच रहे हैं। खींचने का मतलब क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगाया हमने। तो देखिए हम इस फोर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करेंगे कैसे। आपको कोई एंगल वेंगल दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा ना, लेकिन ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये वर्टिकल डायरेक्शन है। तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है थीटा एंगल बन गया। तो इस फोर्स ने थीटा एंगल बनाया किसके साथ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ। तो जिस डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना है उधर कौन सा कंपोनेंट होगा, कोस। तो ये हो गया f cos थीटा और ये हो गया ऊपर f sin थीटा। जिस वेक्टर के कंपोनेंट आप कर रहे हैं वो वेक्टर हमेशा कंपोनेंट्स के बीच में होगा, ये ध्यान रखना। ये नहीं है कि कंपोनेंट्स तो ऐसे हो गए वो बाहर जा रहे हैं, ऐसे नहीं। जिस वेक्टर के आप कंपोनेंट कर रहे हैं वो वेक्टर दोनों कंपोनेंट्स के बीच में होगा, मतलब उन कंपोनेंट का रिजल्टेंट होगा वो। तो इन्हें कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ आगे पढ़ेंगे और पढ़ेंगे। तब तक इस वीडियो को रिवाइज करें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें। थैंक यू।